हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। प्रीवियस वीडियो में हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड बेसिक जो क्वेश्चन था वो समझ लिया था, उसकी हिस्ट्री समझ ली थी हमने, ये पूरा समझ लिया था। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अदर एग्जाम जो लॉ एग्जाम से उसके प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है तो इसे हम डिटेल में समझते हैं। इसको भी एग्जाम में कैसे आपका क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे आंसर फ्रेम आप कर पाओगे, ये हम समझेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो वो मैं बताती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है द सेपरेशन ऑफ पावर इज अ प्रिंसिपल इन द लॉ दैट डिवाइड्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट अमंग डिफरेंट ब्रांचेस। मतलब सेपरेशन, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो, सेपरेशन मतलब क्या होता है? बंटवारा करना। अब ये जो बंटवारा है किसका? पावर का होगा। पावर का होगा किसमें होगा? ब्रांचेस में होगा। अब ये ब्रांचेस कौन सी है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये जो ब्रांचेस है इस इनमें डिवाइड कर देते हैं पावर को, ये क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर हो जाएगा। सेकेंड बात बोलते हैं कि ईच ब्रांच है सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि ये जो ब्रांच है, यहाँ पे जिस ब्रांचेस की बात कर रही है, इन ब्रांचेस को क्या है? सेपरेट और इंडिपेंडेंट है, और इनको पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। इनकी जो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इंडिपेंडेंट है, ये आराम से स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। ये क्या? ब्रांचेस। फिर बोलते हैं कि ईच ब्रांच हैज एबिलिटी एंड पावर टू चेक एंड बैलेंस टू दी अदर ब्रांचेस। मतलब कि ये जो ब्रांचेस है इसमें ब्रांचेस को इतनी पावर है और उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो जो अदर ब्रांच है उस पर चेक एंड बैलेंस कैसे करते हैं वो कर सकती है। चेक एंड बैलेंस थ्योरी होती है, एक चेक एंड बैलेंस की थ्योरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। अगर आपको वो थ्योरी समझनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डिफरेंट अलग वीडियो बना दूंगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम कि दिस कॉन्सेप्ट इज मीन टू द पावर टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। मतलब कि ये जो डॉक्ट्राइन है ये क्यों बनाई गई है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर को रोकने के लिए। मतलब कि जो पावर है वो किसी एक इंडिविजुअल या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के पास ना होकर ब्रांचेस में डिफरेंट कर दे, ताकि तानाशाही नहीं होगी, मनमाना आचरण नहीं कर पाएगी सरकार, और खुद के जो चाहती है वो नहीं कर पाएगी। जिसमें सबका भला है वही आगे सरकार को करना पड़ेगा। आप सीधे अर्थ में आप समझो तो सेपरेशन ऑफ पावर क्यों जरूरी है कि अगर पावर किसी एक ही इंडिविजुअल के हाथ में हुआ तो क्या होगा कि वो अपनी मनमानी करेगा। तो मनमानी को रोकने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री में। और ये जो पावर है, ये जो डॉक्ट्राइन है, इसको बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट भी करा है। किसी ने एज इट इज उठा के अडॉप्ट कर लिया है, तो किसी ने इसमें कुछ चेंजेस करके या इसका कुछ पोर्शन अडॉप्ट करा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये डॉक्ट्राइन सारे जो कंट्रीज है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे ये डॉक्ट्राइन देखी गई है। इंट्रोडक्शन में इंक्लूड होने वाले पॉइंट्स हमने देख लिए थे। अब जो इंट्रोडक्शन में हमने ब्रांचेस की बात करी थी वो कौन सी ब्रांचेस है वो मैं बताती हूँ जो इंडिया में अडॉप्ट की गई है। ठीक है, जो इंडिया में इंक्लूड है, जो इंडिया में कह सकते हैं कि ली गई है, इंडिया में जो ब्रांचेस है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इससे मैं समझाती हूँ आपको कि सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या। जैसे ये कोई गवर्नमेंट है या कंट्री में समझ लो, कंट्री की गवर्नमेंट है, उसके बाद जो होल पावर है वो इसके पास है। ठीक है, अगर इसके पास पावर है तो ये क्या करेगा? मनमाना काम करेगा। तो क्या करते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है कि भाई जो आपकी जो पावर है वो ब्रांचेस में बांट लो। इंडिया में 3 ब्रांचेस में बांटी गई है। कौन कौन सी ब्रांच है? लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड जुडिशियल ब्रांच। इन 3 ब्रांचेस में हमारी इंडिया में पावर का सेपरेशन किया गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर होता है। अब ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये ट्रायस पॉलिटिका प्रिंसिपल पे बेस है। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है तो मैं बताती हूँ। ट्रायस पॉलिटिका प्रिंसिपल कहता है कि जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पावर को बांटना चाहिए। मेन जो बात करता है वो ये बात करता है। ट्रायस पॉलिटिका कहता है कि भाई जो ब्रांचेस है उस वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अपना काम फ्रीली कर सके, वो होना चाहिए। उसके बाद ईच ब्रांच को जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, मतलब उसके जुरिस्डिक्शन में रहते हुए उसको अपना काम परफॉर्म करना चाहिए। ज्यादा इंटरफेयर किसी के काम में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब वो चेक एंड बैलेंस रख सकता है लेकिन इंटरफेयर नहीं करेगा किसी के भी काम में। फिर बोलता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रखना चाहिए।
वही चेक एंड बैलेंस वाली थ्योरी की बात कर रहा है कि खुद तो काम कर रहा है, लेकिन वो ये भी नजर रखे कि जो अदर ब्रांच है वो अपने पावर का मिसयूज ना करे। फिर फोर्थ बोलता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी एक ही ब्रांच या किसी एक ही पर्सन के पास पावर, पूरी पावर नहीं होनी चाहिए। अगर वो पावर होगी तो क्या होगा, मनमाना आचरण होगा, फिर डेमोक्रेसी नहीं रह पाएगी। हम कह सकते हैं कि जो कंट्री है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। अगर मनमाना आचरण होगा तो फिर कोई कंट्री कैसे ग्रो कर सकती है। ये होता है ट्रायस पॉलिटी का प्रिंसिपल। इसी पर बेस है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। हिस्ट्री कह दो, ओरिजिन कह दो, जो आप कह सकते हो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर पहले सिविलाइजेशन में भी देखा जाता था। कौन सी मेन जो सिविलाइजेशन थी जिनमें सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता था, वो कौन सी थी, रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन में स्पेसिफिकली डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलती थी। उसके बाद जो हमारे एरिस्टोटल थे, ये फिलोसोफर थे, जिन्होंने अपनी बुक द पॉलिटिक्स में कहा था, एक हिंदी में मेरे को एक लाइन मिली, वो मैंने यहाँ लिखी है, आप चाहो तो उसे ट्रांसलेट कर सकते हो। क्या बोला है उनने कि महासभा, न्यायपालिका और सार्वजनिक अधिकारियों के मध्य शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, मतलब ब्रांचेस में डिवाइड होना चाहिए पावर का, ये लाइन का कहना है। तो आप समझ सकते हो कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो एरिस्टोटल ने भी सपोर्ट करा है, कह सकते हैं। उसके बाद आए थे हमारे ग्रीक फिलोसोफर जो कि थे मॉन्टेस्क्यू, इन्हें फादर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, ये कब आए थे, 1784 में आए थे। इन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में इस डॉक्ट्रिन जो थी सेपरेशन ऑफ पावर को इन्होंने पूरा डिस्क्राइब करा था कि ये क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब इन्होंने डॉक्ट्रिन अपनी जो बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ में डिस्क्राइब करा था। उसके अलावा भी हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया के जो पुराने ग्रंथ है, पुराण है, उसमें भी कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है। हमारे चाणक्य जो थे उन्होंने भी सेपरेशन ऑफ पावर को सपोर्ट किया था। हिस्ट्री में हमने एक व्यक्ति का नाम देखा था जो कि थे मॉन्टेस्क्यू। ये कौन थे, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देती हूँ। ये इनकी जो जीवनी थी वो 1689 से स्टार्ट हुई थी और 1755 पे खत्म हो गई थी। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, प्लस ये एक एडवोकेट थे। ये इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज्यादा जो दिया था वो डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉ के स्पिरिट ऑफ पावर के डेवलपमेंट में दिया था। ये डॉक्ट्रिन इन्हीं के बदौलत आज इतनी डेवलप है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये जो डॉक्ट्रिन है इसका जो डिटेल जो बताया था, इन्होंने किसमें बताई थी, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था डी ले एस्पेरिक डेस लुइस, जो कि आई थी 1784 में, जिसका ही इंग्लिश में नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इसे लिखना एज इट इज लिखना पड़ेगा, तो ध्यान से आप इसे समझ लें, देख लें। इसके बाद इन्होंने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के, वो क्या थे, वो ये थे। इन्होंने जिन चीजों पर फोकस करा था वो था, फर्स्ट, अ सिंगल मेंबर शैल नॉट बी द पार्ट ऑफ मोर देन वन ब्रांच, मतलब कोई एक व्यक्ति, जो हमने 3 ब्रांचेस बांटा है, उसका किसी एक ब्रांच से ज्यादा का पार्ट नहीं हो सकता है। अगर वो एक पार्ट मतलब एक ब्रांच से ज्यादा का पार्ट होगा तो क्या होगा, वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है। सेकंड बात इन्होंने बोलती कि वन शैल नॉट इंटरफेयर इनटू अदर ब्रांच, मतलब कि एक ब्रांच है वो अपने काम से काम रखेगी, दूसरी जो ब्रांच है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, उसको जितना काम दिया है वो उतना ही परफॉर्म करेगी, दूसरी ब्रांच क्या कर रही है उससे उसको कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। थर्ड ये बोल रहे हैं कि वर्क स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि जो ब्रांचेस है 3 ब्रांचेस, उसको अपने अपने काम अलॉट किए गए हैं, वो उतना ही करे, दूसरी ब्रांच क्या करे उस पर ध्यान न दे। वो चेक एंड बैलेंस रख सकती है लेकिन उस काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो उसको बता नहीं सकती कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मॉन्टेस्क्यू के थॉट्स हमने देख लेते हैं। अब हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के फीचर्स, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस। ये हम इसी वीडियो में समझ लेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे फीचर्स में फर्स्ट आएगा डिस्टिंक्ट रोल एंड पावर। जो हमारी ब्रांचेस है, जो हमने देखा था कि ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर्स का, तो उनका क्या होता है, उनको डिफरेंट अलग अलग पावर्स दी जाती है और उनका अलग अलग रोल होता है। एक ब्रांच का अलग रोल है, सेकंड ब्रांच का अलग रोल है, ऐसे करके पावर्स और रोल्स का डिस्टिंक्ट किया जाता है। सेकंड आता है इंडिपेंडेंस ऑफ द ब्रांचेस, जो ब्रांचेस है वो अपने काम को करने के लिए इंडिपेंडेंस है। थर्ड आता है अकाउंटेबिलिटी रखती है, मतलब कि जवाबदेह रहती है, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के लिए जवाबदेह है।
फोर्थ आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो अमंग डिफरेंट कंट्रीज में भी एडॉप्ट किया गया है, तो जहां जहां इसे एडॉप्ट किया गया है वहां वहां उसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब जो ब्रांच को जो काम दे रहे हैं वो तभी उसे काम दिया जाएगा जब वो उसमें स्पेशलाइज होगा, मतलब वो स्पेशल होगा उस काम को करने के लिए। ठीक है, ये हो गए फीचर्स। फिर हम देखते हैं पर्पस, कि क्या पर्पस है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पावर को एडॉप्ट करने के। तो क्या पर्पस है कि भाई ये क्या करता है, हमको प्रिवेंट करता है टायरेनी से। टायरेनी मतलब होता है हार्श गवर्नमेंट। जो हार्श गवर्नमेंट होती है उससे हमें प्रिवेंट कौन करता है, सेपरेशन ऑफ पावर करता है। उसके बाद आता है आर्बिट्रेरीनेस से बचाता है हमें। आर्बिट्रेरीनेस मतलब तानाशाही कह सकते हैं हम, एक तरीके से होती है जो। उसके बाद आता है कि पावर का डिवीजन। हम देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, पावर का डिवीजन है ब्रांचेस में, वो होता है ये हो गए पर्पस। ये मेन इनके 3 ही पर्पस है। अब हम इंपॉर्टेंस देखेंगे। इंपॉर्टेंस में फर्स्ट आता है सेफगार्ड अगेंस्ट डिपोटिज्म। डिपोटिज्म इन द सेंस जो मनमानी करती है, जो सरकार अपनी मनमानी करती है उसके अगेंस्ट हमें सेफगार्ड देता है। उसके बाद आता है सेफगार्ड अगेंस्ट डिक्टेटरशिप टेंडेंसी। ये होती है तानाशाही सरकार, जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होती है, जो डेमोक्रेसी एडॉप्ट नहीं करना चाहते, जो डेमोक्रेसी लाने नहीं चाहते, जिनको सिर्फ खुद ही शासन करना है, वो उसके अगेंस्ट हमें सेफगार्ड देता है। फिर आता है सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रीनेस, ये हमने पहले भी देखा था पर्पस में। उसके बाद आता है कि मेंटेन इफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें इफिशिएंसी मेंटेन रखता है कौन, सेपरेशन ऑफ पावर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, बैक टू बैक हम सीरीज लेके आ रहे हैं, तो उसे चेकआउट करना ना भूलें वीडियो। और अगर डिटेल वीडियो चाहिए उसके लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।